हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। हर कोई जानना चाहता है कि ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन एक तरह की प्रोसेस है जो आपके विचारों को, आपके डिज़ायर्स को, आपके इंटेंशंस को, जो भी आप सोचते हो कि हाँ ये मुझे पूरा करना है या ये चीज़ मुझे चाहिए, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशंस। अब पानी और मैनिफेस्टेशंस ये क्या झमेला है, ये आप कहोगे। दुनिया में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हो। और उसमें जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है उसमें ना पानी इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली ये पानी के साथ मैनिफेस्टेशन करना कैसे होता है। पानी का एक नियम हम सबको पता है। जो पानी का प्रिंसिपल है वो है कि पानी हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन को भी वो स्टोर करता है, और पानी को प्रोग्राम किया जा सकता है अपने इंटेंशन से। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। ये रिसर्च कहता है, क्वांटम फिजिक्स के रूल कहते हैं। पर पानी की भी अपनी एक मेमोरी होती है। आप जो भी पानी के साथ बोलते हो वो चीज़ें हमेशा याद रखी जाती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे जहाँ एक पानी के ग्लास में बहुत गंदी गालियाँ दी गई, बहुत नेगेटिव बातें की गई, और दूसरे ग्लास में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई, अच्छी बातें की गई। एंड यू वोंट बिलीव, जब इन दोनों पानी को रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में जब इसे फ्रीज़ किया गया तो उनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो इतने डिफरेंट शेप में बने ना। जो नेगेटिव वाले थे वो बहुत गंदे बने और जो पॉजिटिव वाले थे वो डायमंड की तरह बने। ये प्रूवन टेक्निक्स है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। पानी का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप पानी में किसी भी रंग को डाल दीजिए, पानी उस रंग में रंग जाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियां भी पानी से आती है। पानी हर एक चीज़ को आगे बढ़ाता है। अगर आप इसमें नेगेटिव चीज़ें डालोगे तो वो नेगेटिव चीज़ों को भी आगे बढ़ाएगा। अगर आप इसमें अपने डिज़ायर्स और पॉजिटिव चीज़ों को डालोगे तो वो उसे भी आगे बढ़ाएगा जो उसका काम है। और जैसे मैंने कहा, उसमें एक एबिलिटी है, वो हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जीज़ को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जगह शिफा का पानी मिलता है, जहाँ बहुत चर्च में भी आपको ऐसे होली वाटर दिए जाते हैं जिसके ज़रिए लोग अपने आप हील हो जाते हैं। अगर आप देखो तो मक्का, मदीना में वहाँ पे भी शिफा का पानी मिलता है, तो उस पानी से ही लोग ठीक हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिव जगह होती है उसका जो पानी होता है, जो पॉजिटिविटी से अफर्म किया हुआ होता है, उस चीज़ को अगर आपको दे दिया जाए तो आप वो मेमोरी अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हो और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का काम करता है। जो पानी पीना होता है ना, वो आपका जो एक वर्जन होता है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, वो ऑलरेडी इट्स डन हो चुका होता है। तो जो भी, जैसे समझ लीजिए कि आपने एक पानी का ग्लास लिया, ठीक है, उसमें आपने वो चीज़ें बोल दी कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 15 लाख रुपीज़ पर मंथ। मेरा पानी क्या करेगा, उस चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा, उस वर्जन को भी स्टोर कर लेगा जो उस 15 लाख कमाने के बाद जो सोनालिका बनेगा। फिर वो इन्फ्यूज हो जाएगा उसमें। जैसे ग्रीन टी हम रखते हैं तो ग्रीन टी पानी में उतर जाती है, वैसे ही हमारे पॉजिटिव थॉट्स उस पानी में उतर जाते हैं। हमारे जो डिज़ायर होते हैं ना, ये फिर रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी हमारे बॉडी में जाता है। हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे सिस्टम को रीप्रोग्राम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी होती है। तो पानी हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारा स्पेसिफिक गोल है, तो हमें पहले उसके बारे में कंफर्म होना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या है। फिर जो भी आपका इफ़ेक्टिव वे है मैनिफेस्टेशन का, वो है पानी, ठीक है, ये आपको समझना होगा। और ये जो रिचुअल है ना, ये आपके इमोशंस को भी एलिवेट करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करेगा। और लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है
कि आप जो भी बिलीव करते हो वो सच हो जाता है। तो यहाँ तो आप पानी के साथ पॉजिटिव ही बिलीव कर रहे हो, सो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। और जब आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो ना, तो नोइंगली और अननोइंगली हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आई वांट इट, और आपका माइंड उस पर बिलीव करने लगता है। सो ये अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि जिस भी इच्छा में इमोशंस मिक्स हो जाते हैं तो वो इच्छा जल्दी से पूरी होती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिनमें भावना होती है उन्हीं विचारों को वो ले लेता है। तो जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं तो मूवी में हम भावनाओं में बह जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि हम उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो मान लेता है कि हम उसी जीवन में जी रहे हैं, और वो हीरोइन के साथ नहीं हो रहा है, वो हमारे साथ हो रहा है। सो सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस अगर आपको करना है तो आप कितने भी भले अफर्मेशंस बोलो, लेकिन अगर उसमें भावनाओं का मिलन और संगम ना हो तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। सो सबसे पहले आपकी भावनाएं उसमें मिक्स होनी चाहिए। और जब आप एक बार बिलीव कर लेते हो ना कि जो आपकी डिज़ायर है वो एब्सोल्यूटली पूरी हो ही जाएगी, सो वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है, अपना रूप लेना वो शुरू कर देती है। सो आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको पहले एक पानी का ग्लास लेना है और एक कांच का ग्लास लेना है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा जो पानी है ना, उसको हमारे ग्लास को उस पानी से हमें भर देना है। हम इसमें अगर चाहे तो बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आप पानी को एज ए मैनिफेस्टेशन टूल इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपको करना क्या है, उस पानी को पहले अफर्म करना है कि मैं इस वाटर को क्लीन कर रही हूँ, है ना। सो आप इसमें क्लीन पानी इस्तेमाल करना, प्योर इस्तेमाल करना, फिल्टर वाटर इस्तेमाल करना, लेकिन उसमें भी वो कई जगहों से आया हुआ होता है। सो उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी हमें नहीं पता नेगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है, तो हमें उसको भी पहले क्लीन करना होता है। सो आप यूनिवर्स को बोल सकते हो, यूनिवर्स क्लियर दिस वाटर, ठीक है। सो जैसे ही आप उसे ग्लास में भरते हो या आप किसी भी बॉटल में भरते हो, सो आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपका आज का मैनिफेस्टेशन का टूल है। सो उसमें ऑलरेडी ऐसी एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना जो हमारे इंटेंशन को पकड़ लेती है। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अगर समझो मुझे प्यार को मैनिफेस्ट करना है तो मैं उसमें क्या इस्तेमाल करूँगी, मैं उसमें हार्ट का इस्तेमाल करूँगी और मैं उस पानी में हार्ट ड्रॉ करूँगी। अगर मुझे पैसे को मैनिफेस्ट करना है तो मैं बंडल का ड्राइंग बनाऊँगी, ऐसे ही, ठीक है। और आप उस तरीके के जो बर्तन भी होते हैं ना, उस तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप डिफरेंट शेप के भी बर्तन आते हैं। अगर आप प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप हार्ट वाला एक बाउल ले लीजिए। अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है तो आप गोल्डन कलर की बॉटल ले लीजिए या गोल्डन ग्लास ले लीजिए। सो जो सारी चीज़ें होती है ना, वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। सो वो आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। तो अगर आप चाहे तो ये भी एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको जहाँ पे भी सिरामिक की चीज़ें मिलती हैं वहाँ आसानी से मिल जाएंगी। एक शांत जगह बैठ जाइए। शांत जगह बैठने के बाद सिर्फ अपने इंटेंशन पे आपको फोकस करना है। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। उस कंटेनर को जो भी आपके सामने है उसको बस देखे जाना है, रिलैक्स होना है। एम्बियंस बनाने के लिए अगर आप चाहो तो आप लाइट जला सकते हो, आप अगरबत्ती जला सकते हो, एक स्मूदिंग साउंड चला सकते हो। तो ये सब एक बोलते हैं ना, माहौल बना डालो। जैसे वो होता है ना जो ड्रिंक करने वाले एक माहौल बनाते हैं फिर पैक पे पैक पीते हैं, तो वैसे ही हम मैनिफेस्टर्स बनना चाहते हैं तो हम मस्त सी अगरबत्ती लगाएंगे, कपूर धानी में कपूर डाल देंगे, अच्छा सा रोज़ का एक अरेंजमेंट करेंगे, है ना। साथ ही साथ हम अच्छे फ्लावर्स रखेंगे, कैंडल्स रखेंगे। उससे क्या होगा, वो माहौल बनेगा और एक शांत सी जगह हम बैठ जाएंगे। सो अब आपको सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो अब आपको पहले क्या करना है, मेडिटेशन मोड में चले जाना है, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। जब आप इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हो फिर उस ग्लास को आपको हाथ में पकड़ना है,
जो भी मैनिफेस्टेशन आपने सोचा है, पहले आपको लंबी सांसें लेना शुरू करना है, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो ना, तो आप अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हो, बॉडी और माइंड को काम करते हो। सो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तो आप फोकस करना सीख जाते हो। सो पहले अच्छे से कंफर्टेबल हो जाइए, चेयर या फ्लोर कहीं पे भी जहाँ आपको बैठना है वहाँ बैठ जाइए। आराम से उस पानी की तरफ देखते रहिए, इमेजिन करिए, इनहेल करिए पॉजिटिव एनर्जी को, ब्रीथ करिए, एक्सेल करिए स्ट्रेस को, टेंशन को, नेगेटिव थॉट्स को। उसके बाद में जो भी पानी आपने हाथ में पकड़ा है उसको आपको इंटेंशन देना शुरू करना है ना। पहले जो भी साउंड आपने लगाया है उस साउंड की तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। उसके बाद में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो हर एक चीज़ के लिए, तो सर्टन जो कोई चीज़ें होती है ना, सो कनेक्ट करिए उस पानी के साथ। और जब आप ग्राउंड वर्क कर रहे हो ना, तो आपका पॉजिटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फोकस्ड होना इम्पॉर्टेंट है, आपकी भावनाओं का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, और आपकी अलाइनमेंट में रहना इम्पॉर्टेंट है। तो जब आपका मूड अच्छा हो तभी इन सारी चीज़ों को करिए। उसी के बाद आपको करना है कि विजुअलाइज करना है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो ये आपकी स्टेप होती है उसके बाद वाली, जब आपने पानी हाथ में ले लिया है। और जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो हर एक चीज़ दो बार होती है, एक बार आपके मस्तिष्क में, एक बार रियलिटी में। तो जो विजुअलाइजेशन की टूल है वो हमारे मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में हमेशा कन्वर्ट करती है। तो ये एक प्रोसेस हो गई इमेजिनेशन करना। तो उससे आप अपने जो डिज़ायर है, जो गोल्स है, उनको आप इमोशनली अटैच कर रहे हो उस मोमेंट के साथ। तो जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आप 100% अपने नाव में आ जाते हो और आप अपने फ्यूचर को भी अपना नाव समझने लगते हो। तो आपको बोलते हैं ना कि 17 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं, लेकिन उसके लिए 3 या 4 मिनट का विजुअलाइजेशन चाहिए, तब जाके वो 17 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। सो फिर आपको ये आपको महसूस करना है कि अगर आप प्यार को पाना चाहते हो तो उसकी खुशबू कैसी होगी, वो इंसान आपको कितना कंफर्ट लेवल देगा, आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, आप कहाँ घूमने जाएंगे, आप कहाँ बातें करेंगे, वो मोमेंट्स जहाँ पे आप क्लोज रहोगे वो कैसे होंगे, कौन से डेट पे आप कौन से महीने में शादी करना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है। अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो 15 लाख अर्न करने के बाद आप क्या करोगे, 15 लाख जब आपके अकाउंट में आएगा तो आप उस पैसे से यूनिवर्स के लिए क्या करोगे, छोटी छोटी बातें। तो ये आपको विजुअलाइज करनी है। फिर आपको उस पानी की तरफ फोकस करना है। फोकस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जोर जोर से आपका जो अफर्मेशन है, मतलब जो आप चाहते हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, उसको जोर जोर से बोलना शुरू करना है। फिर जैसे ही आप उसको 27 टाइम रिपीट करते हो, उसके बाद में आपको धीरे से सिप सिप करके उस पानी को पीना है। एकदम से नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है, ताकि वो आपके माउथ में, आपके थ्रोट में, आपके स्टमक में जब जाए तो आपको फील हो, क्योंकि वो अफर्मेशंस की एंट्री हो रही है आपके बॉडी में। तो वो इंटेंशंस, वो एनर्जी आप में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। सो आपको क्या करना है, आपको बस अपने आप पे तभी ध्यान रखना है ना। और एक एक इन्फॉर्मेशन जो आपने बोली थी वो सारी चीज़ें हो जाएगी। और यही रिपीट आपको 21 दिन के लिए करना है आपके पानी के साथ। सो जब आप 21 दिन खुद को ये टाइम देते हो ना, तो 21 डेज में कोई भी हैबिट डेवलप हो जाती है। वो आपको असिस्ट करती है अलाइनमेंट में रहने के लिए, इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए। तो जब भी आप सुबह उठो तब कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, बट 21 दिन बिना एनर्जी को ब्रेक किए आपको करना है। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपके हमेशा साथ होता है। आपकी जो इंटेंशंस है वो ज़रूर पूरे हो जाएंगे सही समय पे। तो 21 दिन करिए, फिर छोड़ दीजिए, भूल जाइए। यूनिवर्स उसके असली वक्त पे आपको वो चीज़ ज़रूर दे देगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। मैनिफेस्टेशन पूरा होता है तो प्रॉमिस करना इस वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर करोगे, क्योंकि आपकी ही सक्सेस स्टोरीज होती है जो दूसरों को इंस्पायर करती है। और
एवरीडे आपके लिए वीडियो बनाना मेरा काम, मेरा एवरीडे एक वीडियो देखना आपका काम। सो अगर चैनल पर नए हो, मेरे विचारों के साथ आपने कनेक्ट किया, अगर आप वीडियो के आखिर तक बने हो तो एक हार्ट ज़रूर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि ब्रह्मांड में आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। सो मेरा यही प्रयास होता है कि मैं आपको कैसे और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।